नमस्ते एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन लव रीडिंग करने जा रही हूँ, रिलेशनशिप पर चीज़ें चेक करने जा रही हूँ। सिंगल्स एंड कपल्स दोनों के लिए ही एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, एंड अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ लोग करते हैं, थैंक यू, हर बार ही कहती हूँ, यूँ ही आगे करते रहिए। एंड देखो, मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, डिटेल्स रीडिंग्स अगर चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट कहूँगी रीडिंग को ना ओपन माइंड से देखिएगा, बिकॉज ये जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं। ये मेरी 27 ऑफ जैन से 2 ऑफ फेब के बीच की एनर्जीज रहेगी रिलेशनशिप में। एंड कैसे रहोगे आप एंड आपके पर्सन कैसे रहेंगे, क्या करते या क्या करना चाहिए, कुछ एडवाइस भी अगर मुझे दिखता है या कुछ गाइडेंस दिखता है तो वो भी सजेस्ट करती हूँ कि इस वे में करिए आप। एंड होप काफ़ी पसंद करो आप इसे। देखो, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। एंड देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी जोडिक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हो, कहूँगी उस साइन से देखिएगा। एंड खुले दिमाग से देखिएगा, है ना। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। देखो, अगेन कह रही हूँ, फुल्ली रेजोनेट हर किसी के साथ में नहीं हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखनी चाहिए। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हर बार की तरह एक गॉड के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, सूर्य देवता की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। सूर्य देवता कहते हैं ना कि भाई, जिंदगी में जितना भी घर घोर अंधेरा छाया रहे, लेकिन कहूँगी ये अगर जहाँ आ जाए वहाँ रोशनी आनी ही है। तो जीवन में चाहे जितना भी अंधेरा हो, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएगा जीवन, क्या होगा मेरे लाइफ में आगे, कहूँगी इनकी कृपा अगर रहे तो आपके सारे जो भी दुख दर्द है सबको वो हर लेंगे। एंड जो एबंडेंस आप डिजर्व करते हो वो आपको मिले, तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है। अब पहले कपल्स के लिए देख रही हूँ, बट आपकी एनर्जीज, आप किस वे में रहोगे, आपकी फीलिंग्स वाइज कैसी रहेगी, आपकी सिचुएशंस कैसी रहेगी, रिलेशनशिप में कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज की एनर्जीज बताएं, एरीज की एनर्जीज बताएं, एरीज की एनर्जीज बताएं। देखो, जिनकी अगर कहूँगी रिलेशनशिप में थोड़ी सी बीटर फेजेस चल रही है ना, उनके लिए कहूँगी कि इस वीक में आपकी चाहत ज़रूर रहेगी कि रिकन्सिलेशंस या हील करने की या मिलने की। डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है आपका तो ये चाहत, ये फीलिंग्स आपकी टू मच हाई रहेगी पर्सन को लेके कि मैं हील करूँ, चीज़ों को समझाऊँ। एंड कहूँगी जिनकी अगर बीटर नहीं भी चल रही है, भाई नॉर्मल सा फेजेस चल रहा है, बट स्टिल कहूँगी आप उनके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहोगे, उनके लिए अवेलेबल रहोगे एंड बहुत कुछ करने की चाहत। लेकिन कहते हैं ना कि रिवर्ट में शायद आपकी, देखो मीड फेस की एनर्जीज अगर कहूँ इस वीक के मीड में आप थोड़े से डिसअपॉइंट होते हुए मुझे दिख रहे हो। कई कारणों से हो सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट या आप कुछ अलग लेवल के, मतलब देखो कम्युनिकेशंस करो अगर, तो आप कुछ सोच के वैसी चीज़ें ना करो, लेकिन सामने वाला हो सकता है अलग वे में ले ले, तो आप थोड़े से डिसअपॉइंट मुझे दिख रहे हो। बट कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो हीलिंग और आज फेजेज या चाहत, ये बहुत भावनाएं, बहुत इमोशंस हाई रहेगी। लव के रिगार्डिंग भी बहुत चीज़ें, एंड कहूँगी समझौता भी कई लोग करते हुए दिख रहे हो। आपके एनर्जीज में अगर कहूँ तो समझौता या समझदारी वो भी दिख रहा है कि मुझे इस वे में समझौता करना है, रिलेशनशिप को और ऐसे गहरा करना है या पर्सन के लिए ऐसा अवेलेबल रहना है। तो आई थिंक वो सब सोच आपकी टू मच हाई रहेगी इस वीक में। चलिए देखती हूँ क्या है। अब कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो इस वीक में शायद आप ट्रैवलिंग भी करते हुए दिख रहे हो। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलने की दिख रहा है मुझे कि भाई आप जाके सामना, आमना सामना मिलते हुए भी दिख रहे हो, या कहूँगी प्लान्स रहेगा। अब एक्शंस ले पाओ या ना ले पाओ, बट कहूँगी प्लानिंग स्लॉट ऑफ रहेगी आपकी। चलिए देखती हूँ क्या है। अब आपके पर्सन जो भी हैं उनकी एनर्जीज देखते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स कैसी है आपकी तरफ में, कैसी रहेगी आपकी तरफ में, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस यूनिवर्स मुझे बताएं कैसी रहेगी एरीज के पर्सन की फीलिंग्स। यहाँ क्या ही कहना, कई लोगों की कहूँगी यहाँ पे भावनाएं जुड़ने वाली, इमोशंस बढ़ने वाला है। अनएक्सपेक्टेड भी कभी कभी ना चीज़ जब हो जाती है ना अचानक जीवन में, तो लोग उसके लिए भी कहते हैं। देखो यहाँ पे अगर मीट फेस में इन्हें कहा ना कि डिसअपॉइंटमेंट या अचंभा, इसको अचंभा भी कह सकते हैं कि अचानक क्या हो गया, शॉकिंग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज आपके पर्सन की दिख रही है, आई थिंक यहाँ पे एक रफ्तार दिख रहा है, एक प्रोग्रेस दिख रहा है, लॉट ऑफ भर भर के कम्युनिकेशंस दिख रही है, फीलिंग्स टू मच हाई रहेगी वो दिख रहा है कि जिनकी एक बातचीत हो रही है ना, कहूँगी और बातचीत होती हुई दिख रही है। एंड एक अंडरस्टैंडिंग लेवल टू मच रहेगा यहाँ पे। अगर कहूँ तो आपके पर्सन की अगर आसपास के घर परिवार में से भी कुछ लोग अगर हैं तो वो भी शायद आपके तरफ में बढ़ता हुआ दिख रहा है।
कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो इस वीक में मुझे कमिटमेंट की एक ज़्यादा हाई एनर्जीज दिख रही है कि अगर भाई डेटिंग वाली रिलेशनशिप अगर रही है तो कहूँगी यहाँ पे शायद शादी की रिलेशनशिप की रिगार्डिंग बातें करो या उसके रिगार्डिंग कुछ हद तक। एंड यहाँ पे लोग भी सपोर्टिव होते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन की सिचुएशंस में अगर कहूँ तो इनकी आसपास की सर्कमस्टांसेस काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही है एंड लोग इनके लिए भर भर के सपोर्ट या उनको बूस्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड इनकी फीलिंग्स आपके लिए अगर कहूँ तो बहुत ही हाई दिख रही है। एंड एक बात कहूँ, अगर लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई वालों से आपकी अगर नोक झोंक चल रही थी तो कहूँगी ज़्यादातर अगर कहूँ तो उन लोगों के साथ में रिकन्सिलेशंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहेगी, बिकॉज लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई वाले रुक नहीं पाएंगे एंड टू मच दिख रहा है उनका कि क्विक होता हुआ दिख रहा है कि आपकी तरफ आना है। बट जिनके अगर कहूँगी अदर भी जो भी राशिज हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर कहूँ तो फीलिंग्स वाइज में एरिज, लियो एंड सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जीज वाली फीलिंग्स दिख रही हैं। कहूँगी ये पर्सन टू मच आपके साथ में अच्छे रहेंगे। यस, एंड मिलने की भी है, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलने की भी चांसेस हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें हो सकती है। बट सारी अगर फीलिंग्स वाइज कहूँ तो टू मच हाई एनर्जीज एंड लवेबल दिख रहा है मुझे। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस क्या कुछ, ये तो रही फीलिंग्स की बात, क्या एग्जैक्टली ये कुछ एक्शंस ले पाएंगे, क्या जो ये सोचते हैं क्या उस वे में एक्शंस की है कुछ सिचुएशंस, एक्शंस, क्या इनका कोई एक्शंस, क्या एक्शंस। देखो आपके पर्सन में एक चीज़ें अगर कहूँ तो थोड़ी सी मुझे इमेच्योर एनर्जीज भी दिख रही है, बिकॉज इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी दिख रहा है कि हाई रिस्क, मतलब जो चीज़ ना ओवर सोच के नहीं, बिना सोचे समझे एक्शन स्टेप अप, वो वाली एनर्जीज तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी पार्टनर ऐसे भी करते हुए दिख रहे हैं लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, कहीं कुछ चीज़ें इन्वेस्टमेंट या कुछ चीज़ें कहूँगी वहाँ पे एक रोकने की भी ज़रूरत है आपको। यस, मैं ये बात ज़रूर कहूँगी। यहाँ पे ये भी चीज़ें दिख रही है कि इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर कुछ चीज़ें आपके पर्सन अगर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन होती है तो कहूँगी वहाँ पे ना सोच समझ के, या कुछ पेपर्स वगैरह अगर साइन करते हैं करियर के रिगार्डिंग भी मैं कह रही हूँ, बिकॉज देखो सिर्फ रिलेशनशिप की बातें नहीं आ रही हैं, लाइफ में कई कई चीज़ें होती हैं, तो करियर के रिगार्डिंग भी अगर आपके पर्सन कहीं कुछ पेपर वर्क्स या कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं, कहूँगी उन्हें सोच समझ के अपनी साइन करने को कहना, बिकॉज ये चीज़ें भी दिखती हैं एक्शंस में कि बिना सोचे समझे करने से कहूँगी थोड़ी सी फर्दर कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो सोच में टू मच हाई रहेगा, यहाँ पे एक रिकन्सिलेशन हीलिंग फेजेस, अगर आप लोग प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा बना लेते हो, लेकिन कहूँगी वही होता है ना कि इनिशिएट करने की सोच बहुत ज़्यादा, देखो कम्युनिकेशन लेवल्स टू मच हाई रहेगी इस वीक में आप दोनों की। बट एक्शंस वाइज में अगर कहूँ तो थोड़ा सा कंट्रोल दिख रहा है, या कहूँगी कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है, बिना सोचे समझे कि मुझे ये कर लेना है, कहूँगी नहीं, वहाँ पे शायद आपको उनको गाइड भी करना चाहिए, अगर करते हो तो कहूँगी रुक कर करना है आपको, कुछ भी मेजर कुछ अगर डिसीजन ज़िंदगी में लेना है तो कहूँगी रुक कर। यहाँ पे अच्छा है, एक हीलिंग टफ अगर चला है तो कहूँगी ये वीक में रिलेशनशिप हील होता हुआ दिख रहा है, तो एफर्म द गुड एनर्जीज। एक्शंस भी कई लोगों की कहूँगी कि हद कुछ हद तक लेने की है, बट वही बात होती है ना, सिचुएशंस ऐसी है कि भाई अभी वो एक्शन शायद तुरंत लेने की उतनी हद तक ज़रूरत नहीं है, तो आप शायद उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हो, तो ज़रूर करें आप। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस एंड कहूँगी स्टिल 12 के 12 राशियों के भी रूप में है, तो जिनके भी पर्सन जिस भी राशि से बिलोंग करते हैं, कहूँगी अगर कुछ हद तक उन्हें समझा सकते हो कि अभी ये वक्त नहीं है, तो कहूँगी वो ज़्यादा बेटर है, हाई रिस्क वाला काम ना करें। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज में, अगेन कोई एडवाइस देखती हूँ, कुछ ये डिवाइन दे रहे हैं, कुछ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, दोनों की तरफ की एनर्जीज देखती हूँ, ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। यहाँ पे वही कहूँगी आपको कूल हो रहना है, आपको शांत रहना है, एज अ एडवाइस कहूँगी, बिकॉज ये थोड़े से पेशेंटली मुझे नहीं दिख रहे कि पेशेंस इनमें कम रहेगा, ये थोड़े से जल्दबाजी करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं आपके पर्सन, तो वही एडवाइस या गाइडेंस कह लो कि बट आपको थोड़ा सा इनके साथ में कूल रहना है, शांत करते रहना है कि भाई एक पर्सन अगर हाई हो रहा है तो आपको उनको बैलेंस करना है, तो आई थिंक ये आपके लिए एज अ गाइडेंस इस वीक की रहेगी रिलेशनशिप को और बेटर करने के लिए। इन कहूँगी थोड़ी सी स्पिरिचुअल वर्क भी करें, पूजा पाठ करें, मेडिटेशंस करें, ये भी आपकी एनर्जीज को और बूस्ट करेंगी, आप दोनों के रिश्ते को और मजबूत करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए, किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता आ रहा है, सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता आ रहा है।
अगर कहूँ तो यहाँ पे एयर साइन की एनर्जीज ज़्यादा हाई हैं, यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं। एंड फर्स्ट कार्ड की अगर कहूँ तो ये एक घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या कहूँगी किसी मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू से हो सकता है। डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है कि भाई वहाँ से एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे अगर कोई लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनी, अगर जेमिनी के थे तो कहूँगी ज़्यादा एनर्जीज आए हैं, बट लिब्रा, एक्वेरियस भी हैं। बट अगर कोई पास्ट में कोई लवर था, किसी के साथ में अगर कनेक्शन था आपका, तो कहूँगी वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। भले ही आप अभी सिंगल हो एंड कोई कनेक्शंस नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए, लेकिन कहूँगी वो उनकी यादें या कहूँगी कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहे हैं। तो देखती हूँ क्या ये आते हैं किस वे में। चलिए देखती हूँ क्या ऐसे पर्सन रिलेट करेंगे। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक ये बात बनती हुई दिख रही है। ये रिश्ता अगर आता है या पर्सन सामने से एफर्ट डालें, या फिर कहूँगी किसी घर परिवार के थ्रू से आए, कहूँगी यहाँ पे क्विक मैरिज योग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि भाई आया, बात फाइनल हुआ एंड तुरंत हो गया सडन, कि मतलब वो डेट फाइनल वाली एनर्जीज मैं कह सकती हूँ। या कहूँगी यहाँ पे डेटिंग एनर्जीज ज़्यादा, कहूँगी मैरिज योग में कहती हूँ कि बस दिख रहा है कि डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ रिश्ता है। तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी क्विक भी होगी एंड सोलमेट लवर भी हो सकते हैं, बिकॉज अच्छा घर परिवार स्टेब्लिश, या कहूँगी पर्सन भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। दूसरा अगर कहूँगी यहाँ पे इन दो कार्ड के एनर्जीज में मैं ये कह सकती हूँ कि अगर पास्ट का कोई कनेक्शन था, तो कहूँगी ये पर्सन अभी कहूँगी इनकी ज़िंदगी में काफ़ी लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस है, ये फ्रस्ट्रेट हैं, कुछ आपको शायद इन्होंने छोड़ दिया किसी रीज़न की वजह से, तो कहते हैं ना कि पछतावा कि मैंने क्यों नहीं किया। तो आई थिंक ये पर्सन जुड़ने से ज़्यादा अगर कहूँगी तो सोच, यादें या मिसिंग कह सकती हूँ। अगर आपका कोई था तो जिनके लिए भी है कहूँगी उनकी दिखती है। एंड ये इनकी ज़िंदगी फ़िलहाल अगर कहूँ तो टू मच ट्रबल्स वाली हैं। तो कहूँगी फेस मुझे कम दिख रहा है, बट अगर सोशल मीडिया से अगर कहीं कुछ कनेक्शंस है या कुछ हद तक, तो कहूँगी ये आपकी प्रोफाइल डीपीज वॉच कर सकते हैं या पुरानी यादों को मेमोराइज कर सकते हैं। तो वैसी वाली एनर्जीज मुझे एक्शंस लेते हुए यहाँ कम दिख रहे हैं ये पर्सन। देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है। आपका या तो कहूँगी कई बार दिल टूटा है, किसी ने दिल तोड़ा है आपका, जोड़ने का मन होता है किसी के साथ में लेकिन जोड़ नहीं पा रहे हो, पास से निकल नहीं पा रहे हो। या तो कहूँगी किसी का हो सकता है कि अगर अरेंज मैरिज भी अगर कुछ लोग उस वाले फेज में है, तो कहूँगी रिश्ता आके टूट जा रहा है, वो भी हो सकता है। या आपका कोई पास्ट में कोई कनेक्शन था तो आप उससे निकल नहीं पा रहे। तो आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो आप बिल्कुल थोड़े से अस्थिर, कहते हैं ना कि भाई नहीं हो पा रहा है कि क्या हो रहा है, थोड़े से कन्फ्यूज हो, नहीं समझ में आ रहा है। या कोई रिश्ता अगर आ रहा है या कोई आपको कुछ कहते हैं ना कि अप्रोच अगर करता है, तो आपका मन अशांत है कि मुझे उस तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। या फैमिली मेम्बर्स भी अगर कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी फोर्स कर रहे हैं, तो आपको मन कहते हैं ना कि आपका अशांत है, बिकॉज शायद कोई पास्ट कनेक्शन या कई बार ऐसी चीज़ें, दिल टूटा है आपका, तो आपको नहीं लग रहा है कि अभी मैं उस फेजेस में हूँ कि किसी को कमिट कर पाऊँ या किसी के तरफ में बढ़ पाऊँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अगेन कहूँगी अगर रीडिंग कराना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।